कवि कुमार विश्वास का एक बयान इन दिनों सुर्खियों में है। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर कुमार विश्वास ने एक बयान दिया जो चर्चा का विषय बन गया है। वो क्या है बयान जिसमें अमित शाह के भविष्य पर ही ग्रहण लगा दिया है और इस बयान के बाद योगी आदित्यनाथ की क्यों बात होने लगी है, ये भी आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। कुमार विश्वास इन दिनों चर्चाओं में है, लेकिन किन वजहों से ये आपको पहले बताते हैं। कुछ दिन पहले यूपी के मेरठ में कुमार विश्वास ने एक कवि सम्मेलन के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी बेटी पर विवादित बयान दिया था। हालांकि उन्होंने उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कहा जरूर था कि अपने बच्चों को रामायण गीता पढ़वाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम रामायण है लेकिन आपके घर की लक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाए। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा के घर का नाम रामायण है और उनकी सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में अंतर धार्मिक शादी की है। सोनाक्षी की इसी साल जहीर इकबाल के साथ शादी हुई है और ऐसे में इसे उनकी शादी से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी की परवरिश पर सवाल किए थे। उन्होंने कहा था कि सोनाक्षी के भाइयों के नाम लव और कुश हैं, लेकिन उन्हें रामायण के बारे में नहीं पता। ये उनके पिता की गलती है कि उन्होंने उन्हें ये सब नहीं सिखाया। इस पर सोनाक्षी सिन्हा ने उन्हें प्रतिक्रिया दी तो मुकेश खन्ना ने सफाई भी पेश की थी। वहीं अपने बयान की आलोचना झेलने के बाद कुमार विश्वास ने सफाई दी थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं गाजियाबाद नोएडा में रहता हूं, वहां हर घर में किसी का नाम रामायण है, किसी का साकेत नंदावन और गोकुल, तो किसी का नाम श्रीधाम है। हमारे यहाँ यही 5-6 नाम होते हैं और इसी को लोग चुन लेते हैं, ईश कृपा या ऐसा कुछ रख लेते हैं। तो अब किसी से आप कोई व्यक्ति जोड़कर ना देखें, क्योंकि ये आपके राजनीतिक हित के लिए वोट बैंक को एड्रेस करता है। मैं उसके लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। भारत की सांस्कृतिक चेतना के खिलाफ एक वितृष्णा पैदा करने का षड्यंत्र हुआ है। इससे आप बहुत सॉफ्ट बनकर, प्यारे बनकर, गुडी गुडी बनकर सद्भावना का चेहरा ओढ़कर पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये दुखद सवाल है। वहीं उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कुमार विश्वास को जमकर सुनाया था। उन्होंने कहा कि क्या किसी और बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरेंगे? ऐसा करने पर आप किस हद तक गिरे हुए हैं इसका तो अंदाजा लग ही गया है। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा कि आप में रामकथा वाचक बनने की बड़ी लालसा है। काश थोड़ी सी प्रभु राम की मर्यादा, उनकी शालीनता भी आप में होती। कांग्रेस प्रवक्ता ने कुमार विश्वास पर हमला बोलते हुए कहा था कि एक लड़की के ऊपर आप फूहड़ टिप्पणी करके सस्ती तालियां तो बटोर सकते हैं, पर सम्मान नहीं। उन्होंने कहा कि एक लड़की के पिता हैं आप, थोड़ी सी भी शर्म हो तो माफी मांगिए। उन्होंने कहा कि आपके शब्द वरना आपके घर की लक्ष्मी को कोई उठा ले जाएगा। क्या लड़की कोई सामान है जिसको कोई उठाकर ले जाएगा? और क्या कुछ उन्होंने कहा था, ये भी आप सुन लीजिए। आपके अपने घर पर बेटी हो और आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? यही लगेगा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए आप किस लेवल तक गिर सकते हैं। और यही कुछ ऐसा किया है आपने कुमार विश्वास जी। कुमार विश्वास जी, आपने सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा की अंतरधार्मिक विवाह पर घटिया तंज नहीं कसा है, आपने असली अपनी महिला विरोधी मानसिकता भी दिखा दी है। आप ही के शब्दों को आपके सामने बोलती हूं। आपने कहा ना, वरना कोई आपके घर की श्री लक्ष्मी को उठा ले जाएगा। ये उठा ले जाने का क्या तात्पर्य होता है? क्या लड़की कोई सामान है, कोई वस्तु है, टेबल पर रखा हुआ गुलदस्ता है जिसको कोई उठा ले जाएगा? ये जो मानसिकता है ना कि जब तक लड़की पिता के घर में उसकी संपत्ति है, जब पति के घर में गई तो उसकी संपत्ति है, ये कब बदलिएगा और ये कब बदलेगी? और ये कितनी घटिया सोच है। विवाह जो है ना, वो बराबरी का रिश्ता होता है। उसका आधार, उसकी नींव परस्पर प्रेम और परस्पर विश्वास होता है। 2024 के भारत में एक लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो आप उसकी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मतलब 2024 के भारत में एक lड़की को यह हक की आजादी नहीं है कि वो जिसको चाहे उससे शादी कर सके। अब कौन क्या खाएगा, कहां रहेगा, क्या पहनेगा, किसको पूजेगा, किससे प्यार करेगा, किससे शादी करेगा, इसका निर्णय भी धर्म के स्वयंभू ठेकेदार करेंगे। मतलब गजब है। और एक चीज मुझे बड़ी अजीब लगती है, मेरा अपना मानना है कि परवरिश का सवाल तो तब भी नहीं उठना चाहिए अगर किसी के बाउंसर एक संभ्रांत डॉक्टर को पीट दे, क्योंकि ये परवरिश की कमी नहीं है, ये उस व्यक्ति की कमी है जिसका स्टाफ उसके सामने ऐसी हिमाकत करता है। खैर, आपके सर्टिफिकेट की मुझे तो नहीं लगता कि शत्रुघ्न सिन्हा जी को या सोनाक्षी, उनकी जो बड़ी कामयाब बेटी है, उसको कोई जरूरत है। लेकिन 17 साल अपनी उम्र से छोटी लड़की पर इस तरह का तंज कसकर आपने अपनी छोटी मानसिकता दिखा दी। और एक बात याद रखिएगा, प्रभु राम या रामायण या उससे जुड़ा कोई शब्द किसी की बपौती नहीं है। आप तो लोगों को रामायण और गीता पढ़ने की सीख देते हैं,
और आप ही सोनाक्षी सिन्हा के पति के धर्म से नफरत करने में इतने मशगूल हो गए कि रामायण के मूलभूत को ही भूल गए। आप भूल गए कि रामायण में कितना मधुर अंकित है, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुत नीति। अगर आप रामायण का वाकई में अध्ययन करते तो प्रेम को जरूर समझते, आपसी सौहार्द को जरूर समझते, इस तरह की नफरती बात नहीं करते। खैर, आपके अंदर राम कथा वाचक बनने की बहुत लालसा है और होनी भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है इसमें, लेकिन काश आपके अंदर प्रभु राम की रत्ती भर भी मर्यादा और रत्ती भर भी शालीनता होती। आपको कुछ क्षण के लिए थोड़ी सस्ती लोकप्रियता तो जरूर मिली, लेकिन आपका कद जमीन में और धंस गया। और मैं आशा करती हूं कि आपको एहसास होगा आपने गलत किया। आप एक पिता से और उसकी बेटी से माफी मांगिएगा। वहीं इस मामले में एक्ट्रेस के पिता ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक लंबा सा पोस्ट लिखा है। इस पोस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा ने बिना कुमार विश्वास का नाम लिए उन्हें जवाब दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि इस मामले में अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने उन लोगों का शुक्रिया भी अदा किया जिन्होंने इस विवाद के दौरान उनका साथ दिया। इस पोस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा ने इस पूरे मामले में उनके साथ खड़े लोगों का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने सोनाक्षी की तारीफ भी की। उन्होंने लिखा कि आपकी समझ और जानकारी और तारीफों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी आंखों का तारा सोनाक्षी सिन्हा इस मामले में जैसी प्रतिक्रिया दी है, उन पर जैसी टिप्पणियां की गई हैं, उनसे जुड़ा एक एपिसोड पेश कर रहा हूं। हमारी लाडली को हमेशा मेरा आशीर्वाद और सपोर्ट है। कहना होगा कि उन्होंने इस मामले को बहुत समझदारी से, समय पर और बहुत अच्छे से संभाला है। उनकी प्रतिक्रिया की खूब तारीफ भी हुई है। इस पोस्ट पर आगे शत्रुघ्न सिन्हा ने सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा कि वंडर वुमेन सुप्रिया श्रीनेत के जवाबों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। उन्होंने बहुत काबिले तारीफ से ज्यादा जवाब दिया है और इस मामले में मुकेश खन्ना भी जवाब दे चुके हैं। तो सोनाक्षी और हमारी तरफ से मामला खत्म हो चुका है। क्या हमें कुछ और कहने की जरूरत है? तो ये तो बात हुई सोनाक्षी सिन्हा के प्रकरण की। अब वो बात आपको बताते हैं जिसने अमित शाह की नींद उड़ा दी है। आपको बता दें कि लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 10वीं जयंती पर कुमार विश्वास ने एक नया बयान दिया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बयान में कुमार विश्वास ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिया और उनकी ओर इशारा करते हुए एक अहम टिप्पणी कर दी। कवि कुमार विश्वास के बयान का केंद्र यूपी के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ रहे और कुमार विश्वास ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे वामपंथी मित्र और कांग्रेसी मित्र अटल जी की कितनी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब अटल जी थे तो ये लोग क्या बोलते थे हम भी देखते थे। जब अटल जी थे तो ये अटल जी बहुत कट्टर थे। फिर आदरणीय आडवाणी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि तब वो कहते थे कि अटल जी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रवेश हुआ, तब कहा जाने लगा कि अटल जी और आडवाणी जी दोनों ही बहुत अच्छे थे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वो समय भी दूर नहीं जब ये कहा जाएगा कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं। उनका ये बयान ऐसे वक्त आया है जब मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे। सीएम योगी के साथ उसी मंच पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठे हुए थे। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। अटल जी की जयंती पर कई बार कुमार विश्वास लखनऊ समेत कई जगहों पर कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन अब उनके इस बयान को सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए इशारों में भावी प्रधानमंत्री बताने वाला संकेत के तौर पर लिया जा रहा है। वैसे तो बीजेपी का एक धड़ा अमित शाह को पीएम फेस मानता है, लेकिन जब से अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर बयान दिया है तब से अमित शाह बुरे फंसे हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में उनकी ये दावेदारी भी ठंडे बस्ते में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन मंच से विश्वास का ये बयान देना किसी राजनीतिक घटनाओं के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।